हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्न निशाती, गवासी, वली मोहम्मद वली दकनी के अहम अहम पहलू को एक लाइन में देखने वाले हैं। जो अभी अभी नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि DSSB का एग्ज़ाम जो 13 अक्टूबर को होने वाला है, उसका यहाँ पर आपको रिवीजन कराया जा रहा है। अगर आप भी DSSB का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपका कंप्लीट रिवीजन उर्दू का कराया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कुली कुतुब शाह को सबसे पहले देख लेते हैं। कुली कुतुब शाह पैदाइश इनकी हुई थी 1565 गोलकंडा में हुई थी और वफात इनकी हुई थी 1612 हैदराबाद में। कितनी साल की उम्र में? 47 साल की उम्र में। 47 साल की उम्र में इनकी वफात हुई थी। पैदाइश 1565 ईस्वी में हुई थी गोलकंडा में और वफात हुई थी 1612 हैदराबाद में। इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। क्या नाम था इनका? असली नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। तखल्लुस ये क्या इस्तेमाल करते थे? तखल्लुस ये इस्तेमाल करते थे डॉक्टर मोहियुद्दीन कादरी के मुताबिक। किसके मुताबिक? डॉक्टर मोहियुद्दीन डॉक्टर मोहियुद्दीन कादरी के मुताबिक। डॉक्टर मोहियुद्दीन कादरी के मुताबिक ये उर्दू में मानी नाम का इस्तेमाल करते थे। उर्दू में मानी, फारसी में कुतुब शाह और तेलुगु में तुर्कमान। क्या करते थे? उर्दू में मानी, फारसी में कुतुब शाह और तेलुगु में तुर्कमान। ये सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। ये 17 तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किया है अब तक। ठीक है, 17 तखल्लुस इस्तेमाल किया है इन्होंने। और फारसी के लिए ये क्या इस्तेमाल करते थे? तेलुगु के लिए तुर्कमान इस्तेमाल करते थे, फारसी के लिए कुतुब शाह नहीं, ये शाह वाला शाह नहीं है, शाह शाह कुतुब शाह इस्तेमाल करते थे। और उर्दू के लिए उर्दू के लिए मानी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उर्दू के लिए मानी, फारसी के लिए कुतुब शाह, तेलुगु के लिए तुर्कमान। इनकी पैदाइश हुई थी 1565 गोलकंडा में। वफात हुई थी 47 साल की उम्र में, 47 ईयर्स की उम्र में, 1612 में हैदराबाद में। असली नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। ठीक है, ये अपनी सल्तनत के 5वें बादशाह थे। कितने बादशाह थे? ये अपनी सल्तनत के 5वें बादशाह थे, ये याद रखिएगा। ये कुतुब शाही सल्तनत के चौथे हुक्मरान इब्राहिम के तीसरी फर्जंद थे। यानी इनके जो वालिद गिरामी थे उनका नाम था इब्राहिम कुली कुतुब शाह, और ये उनके क्या थे? उनके फर्जंद थे, लेकिन तीसरे नंबर के थे। इनसे 2 बड़े बेटे भी थे। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर के फर्जंद थे, जो एक हिंदू खातून भाग्या के बतन से पैदा हुए थे। किससे पैदा हुए थे? भाग्या नाम की एक हिंदू खातून थी। यानी इब्राहिम जो थे उनकी एक हमसफर थी, जिनका नाम, जो हिंदू थी और इनका नाम भाग्या था। इन्हीं के बतन से ये पैदा हुए थे। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह हिंदू खातून भाग्या के बतन से पैदा हुए थे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने ही 1551 में शहर हैदराबाद के दरमियान 4 मीनार की तामीर करवाई, और शहर हैदराबाद की तामीर भी इन्हीं के नाम है। यानी शहर हैदराबाद की भी तामीर इन्होंने ही करवाई थी, और 1591 में शहर हैदराबाद के दरमियान 4 मीनार की तामीर भी इन्होंने ही करवाई थी। यानी हैदराबाद किसने बसाया है? हैदराबाद कुली कुतुब शाह ने बसाया है। और हैदराबाद में जो 4 मीनार बना हुआ है, इन्होंने 1551 में उसको भी बनाया है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उर्दू ज़बान का पहला साहिब दीवान और कसीदा गो शायर भी माना जाता है। क्या? साहिब दीवान और पहला कसीदा गो शायर माना जाता है। यानी ये पहले कसीदा गो भी थे और पहले साहिब दीवान थे। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वली मोहम्मद वली दकनी जो हैं वो बाकायदा बाकायदा साहिब दीवान शायर हैं। ठीक है, बाकायदा साहिब दीवान शायर हैं। बाकायदा साहिब दीवान शायर अगर पूछा जा रहा है तो वली मोहम्मद वली दकनी होंगे, और सिर्फ साहिब दीवान शायर पूछा जाएगा तो फिर वो कुली कुतुब शाह होंगे। तो कुली कुतुब शाह के बारे में हमने क्या देखा? कुली कुतुब शाह की पैदाइश 1565 गोलकंडा में हुई थी। यहाँ पर डाल से रहेगा, गोलकंडा वो दाल से लिखा हुआ है, डाल से रहेगा। ठीक है, उससे ऊपर टुनिया लगाना भूल गए। तो पैदाइश 1565 गोलकंडा हुई थी और वफात 47 साल की उम्र में 1612 में हैदराबाद में हुई थी। असली नाम इनका मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। तखल्लुस ये इस्तेमाल करते थे जो डॉक्टर मोहियुद्दीन कादरी के मुताबिक बताया गया है। वो उर्दू में मानी इस्तेमाल करते थे, फारसी में कुतुब शाह इस्तेमाल करते थे, और तेलुगु में ये तुर्कमान इस्तेमाल करते थे। ये कुतुब शाही सल्तनत के चौथे हुक्मरान
ابراہیم کے تیسرے فرزند تھے اور ان کی ممی جو تھیں وہ ہندو تھیں اور یہ بھاگیہ جن کا نام تھا انہیں کے بطن سے یہ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1591 میں شہر حیدرآباد کے بیچ میں کیا بنایا؟ چار مینار بنوایا اور یہ پہلے قصیدہ گوئی کو بھی مانا گیا ہے اور پہلے صاحب دیوان شاعر بھی انہی کو مانا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے باقاعدہ صاحب دیوان شاعر کی بات ہو جائے گی تو پھر وہ ولی محمد ولی دکنی، ٹھیک ہے۔ یہ عربی، فارسی اور تیلگو تینوں زبانوں میں ماہر تھے اور تینوں زبانوں میں یہ شعر کہتے تھے۔ عربی میں، فارسی میں اور تیلگو میں تینوں زبانوں میں یہ ماہر تھے اور تینوں زبانوں میں یہ شعر کہتے تھے۔ ان کے شعر تینوں زبانوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ تخلص استعمال کیا ہے، 17 تخلص۔ کتنا استعمال کیا ہے؟ سب سے زیادہ انہوں نے 17 تخلص استعمال کیا ہے۔ سب سے زیادہ تخلص استعمال کرنے والے شاعر یہی ہیں جنہوں نے 17 تخلص استعمال کیا ہے، اور بھی یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس لائن میں، مطلب دکن سائڈ میں یہی ہیں جو 17 ہیں۔ یہ عربی، فارسی اور تیلگو تینوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ تخلص استعمال کیا ہے، 17 تخلص۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا قتل کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ یعنی یہ بادشاہ تو تھے، بادشاہیت انہوں نے کب سے کی تھی؟ بادشاہیت انہوں نے کی تھی، ان کی بادشاہیت جو چلی تھی 1550 سے 1580 کے درمیان، ان کی 1550 نہیں، ان کے والد گرامی کی چلی تھی وہ 1550 سے 1580، ان کی 1580 سے 1612 چلی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کی پیدائش 1565 میں ہوئی تھی، لیکن جب ان کے والد گرامی 1580 میں ان کا دیہانت ہوا، یعنی ان کی وفات ہوئی، تو 1580 میں یہ پائے تخت پر بیٹھے اور یہ تب 14 سال 8 مہینہ 8 دن کے تھے۔ 14 سال 8 مہینہ 8 دن کے یہ تھے، تب یہ تخت پر بیٹھے، یعنی اپنے پتا کی جگہ، اپنے والد کی جگہ تخت پر بیٹھے۔ 14 سال 8 مہینہ 8 دن کے یہ تھے، ٹھیک ہے۔ 14 سال 8 مہینہ 8 دن کے تھے اور یہ 1580 کی بات ہو رہی ہے، 1580 سے 1612 تک یہ تخت پر رہے، ٹھیک ہے۔ اور 1591 میں ہی انہوں نے 1580 میں یہ بیٹھے اور 1591 میں انہوں نے تعمیر کروائی کس کی؟ چار مینار کی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی، اور یہ جو انہوں نے کب سے حکومت کی ہے؟ 1580 سے 1612 تک، یعنی 20 سال ادھر اور 30 سال، 32 سال انہوں نے حکومت کی ہے اگر، تو 32 سال کی حکومت میں انہوں نے کبھی کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیا، یعنی کسی کو ایسی سزا نہیں دی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس طریقے کی سزا انہوں نے نہیں دی۔ ان کے لیے عورت اور وصل ہم مانی ہیں، یعنی ملنا، جسے عورت ہم بول دیتے ہیں نا، تو ان کا کہنا کہ مطلب جیسے تھوڑا سا یہ رنگین ٹائپ کے انسان تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے عورت اور وصل ہم مانی الفاظ ہیں۔ ان کی بہت محبوبائیں تھیں، یعنی ان کی معشوقائیں، ان کی محبوبائیں بہت زیادہ تھیں۔ محلات کے علاوہ ان کی 19 کا ذکر پیار سے کرتے ہیں، یہ جو ہے محلات کے علاوہ 19 کا ذکر پیار سے کرتے ہیں، اور اس میں بھی 12 ان کو بہت زیادہ عزیز تھی، 12 محبوبائیں ان کو بہت زیادہ عزیز تھی، جس کا 19 کا ذکر کرتے ہیں یہ محلات کے علاوہ، تو اس میں 12 زیادہ عزیز تھی ان کے لیے، اور اسی لیے ان کو 12 پیاریوں کا عاشق کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ان کو 12 پیاریوں کا عاشق کہا گیا ہے، اور ان کے نام کچھ یوں ہیں، جو 12 یہ ان کی تھی نا 12 پیاریوں کا عاشق ان کو کہا گیا ہے، ان 12 پیاریوں کا نام کو اس طرح یہ بلاتے تھے: ننھی، سانولی، کنولی، پیاری، گوری، جھبلی، لالا، لالن، موہن، محبوب، مشتری، حیدر محل۔ یہ آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی دھیان میں رکھ لیجئے کہ اس طریقے سے اگر ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لیا جائے تو ایسے یہ نام ایک بار پڑھ لیں گے تو ویسے ہی آپ کو دھیان میں آ جائے گا۔ تو ننھی، سانولی، کنولی، پیاری، گوری، چھبلی، لالا، لالن، موہن، محبوب، مشتری اور حیدر محل، اتنے نام سے انہوں نے اپنے محبوباؤں کو مخاطب کیا، یعنی اپنی جو محبوبائیں تھیں ان کو ان نام سے یہ بلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے کلیات، ان کے بھتیجے اور داماد، ان کے جو بھتیجے تھے وہ ان کے داماد تھے، جن کا نام تھا سلطان محمد قطب شاہ نے مرتب کر کے اس پر ایک منظوم مقدمہ بھی تحریر کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہی محمد قطب شاہ نے، ان کے داماد تھے اور ان کے بھتیجے بھی تھے، تو انہوں نے ہی اس کو منظوم کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کلیات محمد یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کلیات محمد قلی قطب شاہ کو ڈاکٹر زور نے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر زور نے 1940 میں مرتب کر کے شائع کیا۔ یہاں پر محمد غلط لکھا ہوا ہے، اس کو زیادہ دھیان نہیں دیجیے گا، محمد ہے وہ۔ کلیات محمد قلی قطب شاہ نے، یعنی قلی قطب شاہ کی کلیات کو ڈاکٹر زور نے 1940 میں مرتب کر کے شائع کیا۔ اردو کلیات 50,000 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں سبھی اصناف کے نمونے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ سبھی اصناف کے نمونے موجود ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں
गवासी को, गवासी नाम शेख हुसैन बहाउद्दीन, क्या नाम था गवासी का? नाम शेख हुसैन बहाउद्दीन, तखल्लुस क्या था? गवासी। इब्राहिम कुतुब शाह की अहद में गवासी पैदा हुए, गवासी में पैदा हुए। अच्छा, ये आपको इब्राहिम ये नहीं पढ़ाया गया ना? चलो, लिखा नहीं है शायद, लिखा नहीं गया है, ऐसे ही बता दे रही हूँ। देखो, ये कुली कुतुब शाह के जो चला हुआ था बहुत, उसका उस पर अलग अलग नाम है। कुछ लोगों का कहना है कि वो 1218 से शुरू हुआ है, कुछ लोगों का 1400 कुछ से शुरू हुआ है ना? इस तरीके से उसकी सल्तनत बताई गई है, सल्तनत कुतुब शाह को। तो जो कल सल्तनत कुतुब शाह के जो बादशाह गुजरे हैं उनका एक एक करके नाम जान लेते हैं पहले। तो कुली कुतुब शाह, सुल्तान कुली कुतुब शाह, ठीक है। सुल्तान कुली, है ना, कुतुब, सुल्तान कुली कुतुब शाह थे। उसके बाद जमशेद हुए हैं, जमशेद। उसके बाद कौन हुए हैं? उसके बाद हुए हैं सुबहान, सुबहान, ठीक है, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर इब्राहिम, इन्हीं के लड़के की बात अभी हम करके आए हैं, ठीक है, यानी कुली कुतुब मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हैं वो इन्हीं के फर्द में थे, इब्राहिम। पांचवें नंबर पर कौन हुए हैं? मोहम्मद कुली, सिर्फ इनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। उसके बाद क्या हुए, यानी ये जो यहाँ जमशेद है ना, जमशेद कुली कुतुब शाह, ये आप आपस में लगा दीजिएगा। ये सुल्तान कुली कुतुब शाह थे, इन्हीं ने ही दाग बेल डाली। फिर जमशेद कुली कुतुब शाह, सुबहान कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, और ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह जिनके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। उसके बाद मोहम्मद कुतुब शाह सिर्फ रहेंगे, ठीक है, मोहम्मद कुतुब शाह सिर्फ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्लाह कुतुब शाह फिर हैं, अब्दुल्ला कुतुब शाह, है ना, कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। और लास्ट वाले जो रहेंगे अबुल हसन ताना शाह, अबुल हसन ताना शाह, ठीक है, ये रहेंगे। इतने इतने जो 8 बादशाह लगभग इसके गुजरे हुए हैं, ठीक है। क्या? सुल्तान कुली कुतुब शाह, जमशेद कुली कुतुब शाह, सुबहान कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, इब्राहिम की औरत थी भाग्या, भाग्या के लड़के थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह जिनको अभी हम पढ़े हुए हैं, यही पहले कसीदा गो शायर हैं, यही साहिब दीवान शायर हैं। उसके बाद मोहम्मद कुतुब शाह, ये इसके भतीजे थे और इसके दामाद भी थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दामाद भी थे और उसके भतीजे थे मोहम्मद कुतुब शाह। उसके बाद अब्दुल्लाह कुतुब शाह, फिर कौन है? अबुल हसन ताना शाह, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं, इब्राहिम के बारे में थोड़ा सा जान गए, और कुली कुतुब शाह के बारे में जान गए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब मोहम्मद कुतुब शाह जो उनके दामाद थे और उनके चचाजाद, चचा के लड़के थे, उनके भतीजे भी थे, तो उन्हीं के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनकी भी दास्तान ज़्यादा बताई गई है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा जानकारी लेना ज़रूरी है इसके बारे में, मोहम्मद कुतुब शाह के बारे में, ठीक है। तो वही देख लेते हैं। तो अब क्या है? अब नाम गवासी, शेख बहाउद्दीन तखल्लुस गवासी, इब्राहिम कुतुब शाह के अहद में गवासी पैदा हुए। ये सफ़ीर के ओहदे पर फायज थे। गवासी ने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अहद में शायरी शुरू की, ठीक है। ये इब्राहिम कुतुब शाह के ज़माने में पैदा हुए थे, अहद में गवासी में पैदा हुए, यानी जब हमारे कुली कुतुब शाह जो थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो अभी पिछले बार पढ़ कर आए हैं, जो पहले कसीदा गो हैं, उनके पिता के ज़माने में पैदा हुए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये सफ़ीर के ओहदे पर फायज थे। गवासी ने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अहद में शायरी शुरू की। किसके अहद में शायरी शुरू की? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के, यानी जिसको अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, और इस दौर के अहम शायर बने। यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में इन्होंने शायरी शुरू की और इस दौर के अहम शायर बने। गवासी अब्दुल्लाह कुतुब शाह गोलकंडा के फरमा रवा के दरबार के मलकुश शोरा थे। यानी गवासी जो कुतुब शाह हैं, यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में बात हो रही है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार के मलिकुश शोरा थे, ठीक है, मलिकुश शोरा थे। और इनको यही ये खिताब किन्होंने दिया था? अब्दुल्ला ने ये खिताब दिया था, अब्दुल्ला ने ही ये खिताब दिया था, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने ही इसको यह खिताब दिया था, ठीक है। ये अब्दुल्ला कुतुब शाह कौन है? अब ये आप अगर अब्दुल्ला कुतुब शाह को देख लीजिए यहाँ पर,
ये अब्दुल्ला कुतुब शाह, ये अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इनको मलिकुश शोरा का खिताब दिया था, ठीक है। ये कुली हमारे कुली कुतुब शाह हैं, थोड़ा रंग चेंज कर ले रहे हैं। ये हमारे कुली कुतुब शाह जिनको पढ़ कर आए हैं, ये उनके मोहम्मद कुतुब शाह इनके दामाद यानी और भतीजे भी हैं। अब इनके भी जो हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह जब उस पर तख्त पर बैठे, तब गवासी को क्या कहा, गवासी को बताया कि ये मलिकुश शोरा का खिताब इन्होंने दिया अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, ठीक है। कुली कुतुब शाह की बात नहीं यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर अब्दुल्ला की बात हो रही है। गवासी अब्दुल्ला शाह गोलकंडा के फरमा रवा के दरबार के मलिकुश शोरा थे। अब्दुल्ला ने ही ये खिताब दिया, ठीक है। गवासी उर्दू के पहले शायर हैं जिसने बाकायदा दरबारी कसीदे लिखे, ठीक है। उसके बाद गवासी के 2 कसीदे के अलावा तकरीबन सभी अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदह में ही कहे गए हैं। एक कसीदा हजरत अली के मनक़िबत में है और एक कसीदा में गवासी ने मुनाजात की मज़ामीन तहरीर की है, ठीक है। गवासी उर्दू के पहले शायर हैं जिसके बाकायदा दरबारी कसीदे लिखे हैं। गवासी के 2 कसीदों के अलावा तकरीबन सभी अब्दुल्ला शाह की मदह में लिखे गए हैं। एक कसीदा हज़रत अली के मनक़िबत है और एक कसीदा में गवासी ने मुनाजात की मज़ामीन तहरीर किए हुए हैं। ये हो गए गवासियत के। गवासी का क्या नाम था? शेख हुसैन बहाउद्दीन तखल्लुस गवासी था। इब्राहिम कुतुब शाह के अहद में गवासी में पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद ये सफ़ीर के अहद पर फायज थे। गवासी ने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अहद में शायरी करना शुरू की थी और इस दौर के अहम शायर बने। गवासी अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकंडा के फरमा रवा के दरबार के मलिकुश शोरा थे। अब्दुल्ला ने ही ये खिताब दिया था। गवासी उर्दू के पहले शायर जिसने बाकायदा दरबारी कसीदे लिखे। गवासी के 2 कसीदों के अलावा तकरीबन सभी अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह के मदह में है। एक कसीदा हज़रत अली के मनक़िबत में है और एक कसीदा गवासी ने मुनाजात के मज़ामीन पर तहरीर की। ये 2 चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी ज़रूरी है गवासी के मुताल्लिक़। गवासी क्या थे? अहम शायर थे इस दौर के और इनको मलिकुश शोरा का खिताब दिया था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। बस ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इस पे से नहीं पूछने वाला है इसमें, ठीक है। और इन्होंने 3 मसनवियाँ लिखी हैं, मीना स्तोनकी, सैफुल मुलूक और बदीउज्जमाल और तोती नामा। उसके बाद इब्न निशाती को देख लेते हैं। इब्न निशाती आपको थोड़ा सा पूछेगा इसमें से। इब्न निशाती असल नाम शेख मोहम्मद मसरुद्दीन अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता थे। इब्न निशाती बुनियादी तौर पर इंशा पर दराज थे। इनकी मसनवी फूल बन बहुत मशहूर हुई। ये फ़ारसी किस्सा बसातीन उल अनस का दक्कनी तर्जुमा है। इसमें 39 सनातें का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 6 किस्से हैं, 3 मरकज़ी और 3 ज़मनी हैं और इसमें अब्दुल्ला करीब शाह की मदह में अशार लिखे गए। ये हो गए आपकी इब्न निशाती, ठीक है। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इब्न निशाती तो पढ़ लो, वैसे मुश्किल है इब्न निशाती और गवासी को लेकर, लेकिन ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार दोहराना ज़रूरी है। वली मोहम्मद वली दक्कनी के बारे में थोड़ा ध्यान देकर पढ़िएगा। वली मोहम्मद वली दक्कनी क्या है? असल नाम वली मोहम्मद, लक़ब इनका क्या है? शमसुद्दीन। वाली नहीं, वली मोहम्मद है, ठीक है। वली मोहम्मद और इनका लक़ब क्या है? शमसुद्दीन है। पैदाइश इनकी हुई थी 1668 औरंगाबाद में, गुजरात में। ये नहीं, औरंगाबाद और गुजरात अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं औरंगाबाद में हुई थी और कुछ लोग बोलते हैं गुजरात में हुई थी। वली की वफ़ात 1720 से 1725 के दरमियान अहमदाबाद में हुई थी। ये कन्फर्म बात है, ठीक है, अहमदाबाद में हुई थी। वली सिर्फ एक पैदाइश पर इख्तिलाफ है। दक्कन का कहना है, यानी दक्कन के अहले दक्कन का कहना है कि औरंगाबाद में पैदा हुए हैं और अहले गुजरात का कहना है कि हम अहमदाबाद में पैदा हुए हैं। थोड़ा शॉर्ट में नोट बनाई गई है आपकी, ज़्यादा आपको पढ़ना ना पड़े, खाली अहम पॉइंट है कि पैदाइश पर इख्तिलाफ है। दक्कन का कहना है औरंगाबाद और गुजरात का कहना है अहमदाबाद, ठीक है। वली सिर्फ एक बार दिल्ली आए औरंगज़ेब के ज़माने में। 1719 में वली का दीवान दिल्ली आया था, ठीक है। औरंगज़ेब के ज़माने में ये आया था और 1719 में इनका दीवान दिल्ली आया था और दीवान आने के बाद ही दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ। इससे पहले उर्दू में शायरी कहे जाते थे, लेकिन बस ऐसे ही लुत्फ़ में कहे जाते थे, बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ था। इधर फ़ारसी चल रही थी। वली ने अपने कलाम में एक हम असर फ़कीरुल्लाह आज़ाद का भी ज़िक्र किया है। वली का हम शायर फ़राकी था, जिससे इनकी अदमी चश्मक थी। ये याद रखिएगा, फ़राकी चश्मक। और वली को चासर शायर कुदरत मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। मीर ने इनको रेख्ता का उस्ताद कहा है। सबसे पहले बाकायदा साहिब दीवान शायर वली मोहम्मद वली दक्कनी साहब हैं, ठीक है। आगे रखते हैं। वली के दीवान का पहला नुस्खा पेरिस में है और इनका दीवान पहली बार लंदन में
شائع ہوا تھا۔ کلیات ولی میں 6 قصائد ہیں، سب مذہبی ہیں۔ کلیات ولی میں 3500 اشعار، 600 کے قریب غزلیں اور 26 رباعیات ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3500 اشعار ہیں، 400 سے قریب غزلیں ہیں اور 26 رباعیات ہیں۔ ان کے دیوان میں 2 مثنویاں ہیں، پہلے بغیر عنوان کی 131 اشعار کی ہے، یعنی بغیر عنوان کی ہے، بنا عنوان کی 131 اشعار کی ہے، اور دوسری والی سورت کی تعریف کی گئی ہے اس میں، اور والی نے سورت کو باب المکہ کہا ہے۔ یہ چیز آپ دھیان میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کیسے لگی آپ کو کلاس ضرور بتائیے گا۔ اور ایک دو بچے میسج کیے تھے کہ ایک دن میں 2 کلاسز چلائیے، صبح شام، یا پھر جو شام والی کلاس چل رہی ہے، یعنی یہ والی جو آپ کی کلاس چلی ہے، یہ تھوڑا سا لانگ کر دیجیے۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کی جو رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ لنک ان ڈسکرپشن باکس، یعنی آپ کو واٹس ایپ کی نوٹس چاہیے جو ابھی پڑھایا گیا ہے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ پر جا سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، زندہ باد رہیے۔ خدا حافظ۔